गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 जलियांवाला बाग में बसंत। इस पाठ में राष्ट्रीय भावधारा की प्रसिद्ध कवियत्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को में जलियांवाला बाग कांड की एक हृदय विदारक घटना का वर्णन किया है। इस कांड में हजारों निर्दोष भारतीयों को अंग्रेजी शासन की क्रूरता और हिंसक प्रवृत्ति का शिकार होना पड़ा था। यह कविता साम्राज्यवादी लिप्सा की घृणित इतिहास की याद दिलाती है। इस कविता में करुणा और शोक संवेदना के भाव का वर्णन किया गया है। इसमें उन्होंने जलियांवाला बाग में कुछ लोगों की हत्या के बारे में बताया है कि किस तरह से वहाँ पे निर्दोष बालकों की हत्या की गई। कुछ बुजुर्ग लोग थे, उनको मारा गया और उनके खून से ये बाग सना पड़ा। आइए शुरू करते हैं। यहाँ कोकिला नहीं काक हैं शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते। कलियां भी अतखिली मिली हैं कंटक कुल से, वे पौधे भी पुष्प शुष्क हैं अथवा झूल से। यहाँ कोकिला मतलब यहाँ कोयल नहीं, कौवे शोर मचाते हैं। काले काले कीट जो हैं वो भ्रमर का भ्रम उपजाते हैं। ऐसा लगता है कि जो काले काले कीट हैं वो भंवरों की आवाज उपजाते हैं, मतलब भंवरों की याद दिलाते हैं। कलियां भी अधखिली मिली हैं कंटक कुल से, मतलब कांटों के कुल से भी यहाँ कलियां आधी खिली हुई सी हैं। वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झूल से। यहाँ पे जो पौधे हैं वो भी मतलब शोक जताने के लिए सूखे हैं और उनकी याद में झूलसे पड़े हैं। परिमलहीन पराग दाग सा पड़ा है। परिमलहीन मीन्स मतलब जो फूल हैं उनकी जो खुशबू है वो भी सुगंध नहीं है। हाँ, यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। यहाँ के जो फूल हैं और जो पराग हैं वो भी मतलब ऐसा जाहिर कर रहे हैं कि ये जो बाग है यहाँ खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज, आओ प्रिय ऋतुराज, आओ प्रिय ऋतु, और ऋतुराज बसंत का नाम है ऋतुराज। आओ प्रिय ऋतुराज, किंतु धीरे से आना, बहुत धीरे धीरे से आना। यह है शोक स्थान, यहाँ पर शोर मत मचाना। हे ऋतुराज, अपनी आवाज इतनी मंद मंद हो के आना, यहाँ पे शोर मत मचाना क्योंकि ये एक शोक स्थान है। वायु चले पर मंद चाल से उसे चलाना, मतलब वायु जो है उसको बहुत धीरे धीरे से चलाना। ऐसा लगे और कि यहाँ पे जो दुख है, दुख की आहें हैं, जो लोग यहाँ पे तड़प तड़प के मरे हैं उनकी जो दुख की आहें हैं उनको उड़ाकर मत ले जाना। कोकिल गावे किंतु राग रोने का गावे। जो यहाँ की कोयल है वो जो गाना गाती है, अपना राग गाती है, वो भी जो गाती है वो रोने का राग गाती है। भ्रमर करे गुंजार कष्ट की कथा सुनावे, मतलब जो भंवरे हैं वो भी इन लोगों के कष्ट की कथा को सुनाते हैं। लाना संग में पुष्प न होवे अधिक सजीले, मतलब अपने साथ वो पुष्प उड़ा के लेके आना जो बहुत ज़्यादा सजीले ना हो, जो किसी सजाए जो मतलब लोगों के यहाँ सजाए जाते हैं, मंदिरों में और हर जगह सजाए जाते हैं, वो सजीले फूलों को यहाँ पे मत लेके आना। हो सुगंध भी मंद, ओस से कुछ गीले, मतलब उनकी सुगंध भी बहुत मंद हो, मतलब बहुत हल्की हो। जो ओस से कुछ किलो, जो आंसू रूपी ओस से हो और कुछ गीले हों, उसमें आंसू की ओसों की बूंदे ऐसी हों कि वो कुछ कुछ गीले लगे। किंतु न तुम उपहार भाव से आकर दर्शाना, मतलब ऐसा न लगे कि तुम कोई उपहार दे रहे हो, कोई उनको प्रसन्नता से कोई तोहफा देना चाहते हो। स्मृति में पूजा हेतु थोड़े यहाँ बिखराना, तुम ऐसे फूल लेके आना कि जो जाहिर करता हो कि तुम उन्हें उपहार स्वरूप नहीं लेके आए हो, उन्हें शोक रूप से स्मृति में किसी की याद में यहाँ पे लाके थोड़ा सा बिखरा देना। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खाकर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर। जो यहाँ पे निर्दोष बालक हैं वो भी यहाँ पे गोली खाकर मर गए हैं और उनके लिए भी थोड़ी सी अधखिली कलियां, मतलब जो कलियां पूरे फूल नहीं हैं, कलियां हैं। जिस तरह से बालक कोमल है उसी तरह से फूल भी ऐसे कोमल कोमल कली के स्वरूप के लाना और उन पे बिखराना। आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, अपने प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं।
जिनके आशा रूपी हृदय, मतलब उनके हृदय में किसी एक उम्मीद की किरण थी, वो हृदय भी यहाँ पे छिन्न हुए हैं और अपने अपने परिवार देश से, और उन्होंने अपने परिवार रूपी देश से वो अलग हो गए हैं। कुछ कलियां अध खिली यहाँ इसलिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु के ओस बहाना। कुछ कलियां अध खिली, अब इसमें कवि कहना चाहते हैं कुछ कलियां अध खिली यहाँ चढ़ाना, मतलब कि जो ऐसे फूल यहाँ पे चढ़ाना जो कि न पूरी तरह खिले हों और न कलियां हों, कलियां ही हो, उनको अश्रु की ओस से बहाना, मतलब उनको अपने आंसू रूपी ओस से इस तरह से चढ़ाना कि वो ऐसा लगे कि वो किसी किसी की स्मृति, किसी की याद में तुम उनके ऊपर उनको अर्पण कर रहे हो। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ महा गिरा देना तुम जाकर। अब कवि कहना चाहते हैं अधखिली कलियां उन नवजात बालकों के लिए हैं जो छोटे थे, मासूम थे और बिना किसी दोष के वो गोली खाकर वहाँ पे शहीद हो गए हैं। अब यहाँ पे वृद्ध के लिए कवि कहना चाहते हैं, जो बुजुर्ग लोग थे उनके बारे में कहना चाहते हैं। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, जो वृद्ध थे, बुजुर्ग थे, जो गोली खाकर मरे हैं, उनके लिए कुछ शुष्क फूल कुछ सूखे हुए फूल लाके यहाँ पे गिराना। सब कुछ करना किंतु बहुत धीरे से आना, यह है शोक स्थान, यहाँ पर शोर मत मचाना। मतलब चाहे जिस तरह से भी आना, लेकिन तुम बहुत धीरे धीरे, हल्के हल्के, मंद मंद आना। यह है शोक स्थान, यहाँ पे शोर मत मचाना, इतने धीरे से आना कि यहाँ पे शोर मत मचाना। इस कहानी को सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है और बड़ी ही निर्मलता से, बड़ी ही अच्छी शब्दों से उन बच्चों को, उन बूढ़ों को, उन शहीद लोगों के बारे में इस कविता के माध्यम से बताया है कि किस तरह से यहाँ पे अपने स्मृति पूजन स्वरूप उनकी याद में यहाँ पे कुछ फूल लाना ऋतुराज से आग्रह किया है और लाके इस शोक स्थान पे स्मृति रूप में उनको उपहार स्वरूप चढ़ा देना। आई होप सो क्लास आपने इस पाठ को बहुत अच्छे से समझा है, पढ़ा है और सुना है। थैंक यू सो मच।